एक बात बताइए, आपका रोज का क्या रूटीन है? क्या आप लेट डिनर करते हैं, रात को लगभग 10-11 बजे ऑफिस से घर पहुंचते हैं और फिर रात का खाना खाते हैं? या हो सकता है आमतौर पर आपके परिवार में लेट ही डिनर होता हो? उसके बाद आप क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, मोबाइल पर रील्स देखते हैं या फिर सो जाते हैं? अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो अपने वजन बढ़ने पर परेशान ना हो। दूसरा सवाल, क्या आपको खाना खाने के बाद मीठा खाना बहुत पसंद है? अगर जवाब है हाँ, तो भी अपने वेट गेन पर हैरान ना हो। आज हम बात करने वाले हैं रोज की कुछ आदतों और गलतियों की जो लोग अक्सर खाना खाने के बाद करते हैं और जिनसे उनका वजन बढ़ता है। साथ ही ये भी जानेंगे इन गलतियों से वजन बढ़ने के अलावा आपके शरीर को और क्या नुकसान होते हैं और किन किन टिप्स का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सुनिए। खाना खाने के बाद हमें मोस्टली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लोग क्या सोचते हैं कि हमें खाना खाने के बाद चाय या कॉफ़ी पी लेनी चाहिए ताकि हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाए। ऐसा सोचना और उनकी धारणाएं गलत है। खाना खाने के बाद हमें टी, कॉफ़ी ये सब नहीं पीना चाहिए, बल्कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें पीते हैं कॉफ़ी या टी, तो जो हमारा कैफ़ीन है वो हमारी कैल्शियम और आयरन जो न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइट में या हमारे मील में हैं उनके एब्जॉर्प्शन में एक दुविधा क्रिएट करते हैं, कह सकते हैं हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो हमें टी और कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए पोस्ट मील के बाद। दूसरा पॉइंट, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। 1 लीटर 2 लीटर, लोग सोचते हैं ज़्यादा पानी पिएंगे तो रात भर हम लोग को प्यास के लिए उठना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ज़्यादा पानी पिएंगे तो यूरिनेशन ज़्यादा होगा तो वेट लॉस ज़्यादा होगा या डिटॉक्सिफिकेशन ज़्यादा होगा। ये गलत सोच है। खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है कि हमारे पेट में, यानी कि जो हमारा गट है, जो स्टमक है, उसमें HCl यानी कि जो एसिड्स होते हैं जो हमारे फूड अब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, जो ब्रेक डाउन करते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए, वो डाइल्यूट हो जाते हैं पानी की वजह से। तो हमारा जो खाने की डाइजेशन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से खाना अब्जॉर्ब ठीक से नहीं होता और हमें वेट गेन होता है। जो तीसरा पॉइंट ये है कि खाना खाने के बाद हमें तुरंत एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। उससे हमारा अब्जॉर्प्शन थोड़ा डिले हो सकता है, तो हमें उसको भी अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम खाना खाते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि हम कुछ मीठा खा लें या फिर हम बहुत ज़्यादा कुछ पीने का मन करता है, शुगरी चीज़, या सोडा पी ले साथ में या कोक पी ले, ये फूड हैबिट भी गलत है। इसकी भी टेंडेंसी है कि वो हमें एक्स्ट्रा शुगर देंगे, जिसकी वजह से हमें वेट गेन फिर से होगा। कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि लोग कहते हैं कि थोड़ा सा मीठा खा लो, खाने के बाद डाइजेशन में मदद करेगा। ये गलत सोच है। वो सिर्फ आपकी कैलोरीज को और ऐड कर रहा है, कम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खाओगे और आपका जो पूरे दिन का एक कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड मील पैटर्न या आप वेट लॉस के लिए कैलोरी जो फॉलो कर रहे हैं उसमें वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। कुछ लोग ये भी करते हैं कि डिनर कर लिया, हैवी मील कर लिया, लेकिन उसमें फाइबर नहीं है, जिसकी कमी की वजह से ये हो सकता है कि उनको खाना खाने के बावजूद रात को भूख लगे, उनका मन करे कि मैं कुछ खा लूँ, तो वो मीठी चीज़ें खाते हैं, डेजर्ट्स खाते हैं, कैंडीज़ खा लेते हैं, या जो भी रेडी टू मेक मिल रहा है जो इजीली अवेलेबल है। अगर वो एक अनहेल्दी ऑप्शन है तो टेंडेंसी रहती है कि वो ज़्यादा खाते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी नुकसान होता है। हमें खाना खाने के बाद बहुत लेट तक जगते नहीं रहना चाहिए। लोग खाना खा लेते हैं 8 बजे, सोते हैं 2 बजे, तो इसलिए जो गैप आता है ये भी हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इसे अवॉइड करें। और एकदम खाना खा के तुरंत सोना भी नहीं चाहिए। खाना खाया और 10 मिनट में सो गए, लेटने की वजह से एकदम से हम लेट जाते हैं बेड पर या सोफे पर, उसकी वजह से भी हमारा अब्जॉर्प्शन कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से यही होगा कि खाना हजम नहीं होता, हमारे पाचन क्रिया हमारी इफ़ेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमारा फिर से वेट गेन होता है। और अगर आप लेटते हैं खाना खा के तुरंत, तो कुछ लोग ये भी चीज़ फेस करेंगे, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वेट गेन होगा, उन्हें हार्ट बर्न हो सकता है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको ऐसा लगेगा कि जैसे सीने में जलन हो रही है, अजीब अजीब सा लगेगा, घबराहट होगी, तो ये सब चीज़ें भी अवॉइड की जा सकती है। मैं एक पॉइंट ये और ज़रूर कहना चाहूँगी, जिन लोगों को पानी पीने की आदत है कि नहीं खाने के बाद हमें पानी की आदत है, हम बहुत देर तक बिना उसके नहीं रह सकते, तो उन लोगों को थोड़ा गैप लेना चाहिए, आधे पौने घंटे का। या फिर हम ये कर सकते हैं कि जब हम खाना खा रहे हैं बीच में थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पी सकते हैं, ताकि हमारी बॉडी और हमारा जो हाइड्रेटेड रखने का हमारा जो प्रोसीजर चल रहा है वो चलता रहे।
अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हो तो अपनी डाइट में फाइबर का इंटेक अच्छा रखो, ताकि आपको एक तो बार बार भूख ज़्यादा जल्दी ना लगे। अपने टाइम को सही तरीके से मेंटेन करें। अगर रात को आप खाना 8 बजे खा रहे हैं तो उस टाइम को थोड़ा फिक्स करने की कोशिश करें, और उसके बाद आधा घंटा थोड़ा बैठें और थोड़ा हल्का हल्का वॉक करें, ताकि डाइजेशन थोड़ा इजीली हो, एकदम से ना लेटे। इसके अलावा पूरे दिन में अपने मील गैपिंग को ठीक रखें, क्योंकि हमारे गट में ऑलरेडी एसिड है जो हमें डाइजेशन में मदद करता है। अगर हम बहुत प्रोलॉन्ग खाली पेट रहते हैं, लंबे समय के लिए खाली पेट रहते हैं, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है। फिर हम एकदम से रात को खाना खाते हैं, फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो अपनी टाइमिंग्स को ठीक रखें, फाइबर खाएं और पूरे दिन पानी ज़रूर पिए। मैं ये नहीं कहती कि पानी ना पिए, पानी पिए, लेकिन खाना खाने में रात को एकदम से बहुत सारा पानी ना पिए। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आप पोस्ट डिनर मतलब खाना खाने के बाद वेट गेन नहीं होगा और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। अब समझे आपका वजन क्यों बढ़ता जा रहा है। बस इन बातों का ख्याल रखिए, आपको अपने आप असर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए आंखों में काला मोतियाबिंद क्यों हो जाता है। आपने सफेद मोतियाबिंद के बारे में तो बहुत सुना है, पर क्या आप काले मोतियाबिंद के बारे में जानते हैं? इसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्लूकोमा। ये क्यों हो जाता है, ये हमें बताया डॉक्टर नेहा जैन ने। हमारी आंख में एक ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारी आंखों में बनने वाली इमेज को ब्रेन तक पहुंचाती है। पुतली के पीछे एक चेंबर होता है, यानी कमरे तरीके की एक चीज होती है जिसमें एक क्लियर फ्लूइड होता है। इसी की वजह से आंखों का प्रेशर और शेप मेंटेन रहता है। ये फ्लूइड एक फिक्स मात्रा में बनता रहता है और आंखों से निकलता रहता है। अगर किसी वजह से इसके बनने की जो मात्रा है वो बढ़ जाए या फिर इसके निकलने में रुकावट आ जाए तो फिर धीरे धीरे आंखों पर जो प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। बढ़ा हुआ प्रेशर हमारी नसों को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे करके मरने लग जाते हैं। आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है और इस कंडीशन को ग्लूकोमा या फिर काला मोतियाबिंद कहा जाता है। अब बढ़ती हुई उम्र के साथ इसके होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। अमूमन ये 40 साल के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जैसे कि थायराइड, शुगर, हाइपरटेंशन, तो भी ग्लूकोमा होने का चांस ज़्यादा होता है। 90% लोगों में ग्लूकोमा का कोई भी लक्षण पता नहीं चलता, पर हाँ 10% लोगों में इसके लक्षण हैं सिर दर्द, आंखों में दर्द, आंखों का लाल हो जाना, फील्ड ऑफ विजन कम हो जाना, यानी आपको बहुत दूर तक या उसके आसपास नहीं दिखेगा। इसलिए अगर आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। जाने कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स रोज नहीं खाने चाहिए। साथ ही ये भी जानते हैं कि इन्हें खाने से रोज क्यों मना किया जाता है। ड्राई फ्रूट्स यानी मेवे कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जैसे कि फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और ओमेगा फैटी एसिड्स। इसलिए इन्हें खाने की सलाह दी जाती है। रोजाना ड्राई फ्रूट्स खाने से एनर्जी आती है और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जिन्हें रोज खाने से बचना चाहिए। कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स खाते वक्त सावधान रहना चाहिए, ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। डाइटिशियन अमृता के मुताबिक काजू आयरन, जिंक, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, लेकिन इनमें फैट और कैलोरी की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है। रोज़ाना काजू खाने से वजन बढ़ सकता है, साथ ही दिल से जुड़ी बीमारियां होने का भी खतरा होता है। वहीं कुछ लोगों को काजुओं से एलर्जी भी होती है, जिस वजह से उन्हें कब्ज और जोड़ों में सूजन की समस्या हो सकती है। इसलिए रोज़ाना सिर्फ 3 काजू खाएं, उससे ज़्यादा खाने से बचें। इसके बाद बारी आती है चिलगोज़े की। चिलगोज़ा वजन और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है, साथ ही ये दिल के लिए भी अच्छा है। लेकिन ज्यादा चिलगोज़े खाने से स्किन पर लाल चकत्ते बढ़ सकते हैं, साथ ही चेहरे, नाक और गले पर सूजन आ सकती है। ब्राज़ील नट्स, जिन्हें हम जंगली बादाम भी कहते हैं, इन्हें भी ज़्यादा खाने से बचना चाहिए। दरअसल ब्राज़ील नट्स में सेलेनियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और दिन में सिर्फ 2 ब्राज़ील नट्स खाने से ही बॉडी में सेलेनियम की पूर्ति हो जाती है। इससे ज़्यादा ब्राज़ील नट्स खाने पर सेलेनियम टॉक्सिसिटी का खतरा होता है। इसमें जी मिचलाना और उल्टी जैसा मन होता है। आखिरी में बात हेज़लनट की।
इसे हिमाचल में थांगी भी कहते हैं। वैसे तो हेजलनट सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा अगर आप सेवन करते हैं तो मुंह और गले में सूजन आ सकती है। इसके अलावा बुखार के वक्त भी हेजलनट खाने से बचना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।